बात बीबीसी की हो रही थी और अब इसी बीबीसी के भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट की, जिसके लिए लगातार दिल्ली में माथापच्ची हो रही है। पहले राज्य की तरफ से 2 नाम भेजे गए थे और उन पर चर्चा करनी थी, लेकिन बाद में कहा गया कि 2 नहीं, केवल एक ही नाम आप लेकर आइए और उस पर मोहर लगाने के लिए उसे केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा जाएगा। जब एक ही नाम आएगा, उसी पर मोहर लगेगी, तो ये इतनी माथापच्ची क्यों हो रही है, ये जानने की कोशिश है बिग न्यूज़ बिग शो की हमारी ये रिपोर्ट। देश में लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की तलाश जारी है। उम्मीदवारों की फहरिस्त में बीजेपी देश में सबसे आगे है। हरियाणा में भी बीजेपी ने सभी 10 सीटों पर उम्मीदवार घोषणा कर बाजी मार ली है, लेकिन कांग्रेस में नामों को लेकर उलझन कई दिनों से थी। शुक्रवार को हरियाणा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। बैठक में हर सीट पर एक नाम फाइनल करने थे और इसी को लेकर चर्चा हुई। 2 दौर की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में काफी हद तक सहमति बन गई है। लोकसभा चुनाव के लिए सभी नामों पर सहमति बन गई है। ज्यादातर सीटों पर एक नाम फाइनल कर लिए गए हैं। 1 से 2 महिला उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतर सकती हैं। मैंने आपसे जैसे सुबह में बताया था, बाय एंड लार्ज ऑल डिस्कशंस पर ओवर, थोड़ी क्लैरिटी की आवश्यकता थी, वो काम खत्म हो गया। तो अभी सूची पूरी कंप्लीट हो गई है सीसी के रिकमेंडेशन के लिए और वो चला जाएगा। विधानसभा के चुनाव के नाम के बारे में अभी चर्चा नहीं हुई है, बाकी की सब चर्चा हुई है, वो तो हो जाएगा। शनिवार को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। बैठक में नामों पर फाइनल मुहर लगेगी। माना ये जा रहा है कि शनिवार को उम्मीदवारों का ऐलान हो सकता है। मुझको लगता है सभी नाम की सूची एक साथ घोषित हो जाएगी। बड़ी बैलेंस सूची होगी, 36 बिरादरी की सूची होगी, महिला और युवाओं के प्रतिनिधित्व वाली सूची होगी और आप देखेंगे कि आप सब संतुष्ट हो जाएंगे कि कांग्रेस पार्टी जो एक इंक्लूसिवनेस, समाविष्टता से जो चलती है, उसका वो पूरा एक आईना बन के रहेगा। बैठक के बाद ये भी साफ हो गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। हुड्डा साहब की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के नाम की चर्चा नहीं, वो नहीं लड़ेंगे। ही इज सपोज टू लीड द पार्टी, जो है CLP हैं, उसके परिवार से दीपेंद्र लड़ रहे हैं, वो नहीं लड़ेंगे। काबिले गौर है कि पिछली बार केंद्रीय चुनाव समिति के सामने एक सीट पर 2 नाम भेजे गए थे। इसके बाद चुनाव समिति ने स्क्रीनिंग कमेटी से एक सीट पर एक नाम देने को कहा था। अब जब ज्यादातर सीटों पर एक नाम भेजे जा रहे हैं, तो माना जा रहा है कि जल्द ही हरियाणा में कांग्रेस के उम्मीदवारों का ऐलान हो सकता है। दिल्ली से विनय सिंह, सूर्या समाचार।